वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक न्यू टॉपिक जो कि रहेगा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हम किसे कहते हैं। देखिए, जिन सेंटेंसेस से अचानक उत्पन्न होने वाले भाव, यानी आपके जो अचानक उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स होती हैं वो प्रकट होती हैं, जैसे कि खुशी, दुख, आश्चर्य, गुस्सा या खेद। इनमें से कुछ भी जब अचानक उत्पन्न होता है तो उन्हें ही एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इनके कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस होंगे उसमें जो कंजक्शन लगाया जाएगा वो दैट लगेगा। कौन सा कंजक्शन लगेगा? दैट। उसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ये रहेगा कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो सेड या सेड टू होगा, उसमें कैसे चेंजेस होंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा और साथ ही साथ आप इसे कहीं पर लिख भी लीजिएगा ताकि आप इसे याद कर सके और आपके सामने जब भी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस आएँ तो आप उन्हें आसानी से बना सकें। तो देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में अलास या आहा दिखाई दे तो उस कंडीशन में आपका जो सेड या सेड टू होगा वो बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर ग्रीफ में। उसी तरह सेंटेंस में हुर्रे, आहा या हा हा आए तो उस समय जो आपका सेड या सेड टू होगा वो बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर डिलाइट में। इसी तरह से अगर आपके सेंटेंस में ब्रावो या फिर वेल डन आए तो उस कंडीशन में आपका जो सेड होगा या फिर सेड टू होगा वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज या फिर अप्रूवल में। उसके अलावा अगर आपका कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा है, हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड या सेड टू होता है वो भाव के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कैसे? देखिए, जो आपका सेड या सेड टू है वो बदल सकता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। कब? जब आश्चर्य बताया जाए। और अगर आपका सेंटेंस में हाउ या व्हाट आया है तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड या सेड टू है वो बदल सकता है एक्सक्लेम्ड विद एंगर में। एंगर का मीन्स क्या होता है? क्रोध या गुस्सा, यानी जब सेंटेंस में कोई ऐसी बात बताई जा रही होगी जिससे गुस्सा आ सकता है तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड या सेड टू है वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद एंगर में। उसी तरह से अगर आपके सेंटेंस में हाउ या व्हाट आए लेकिन आपके सेंटेंस में कोई ऐसी बात बताई जा रही है जिससे खेद या पछतावा प्रकट हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड या सेड टू है वो बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। रिग्रेट का मीन्स होता है पश्चाताप करना, पछतावा करना। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कहने का मतलब ये है आपको सेंटेंसेस को हम बनाकर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 दिया गया है, ही सेड अलास आई एम रूइंड। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में क्या आया है? अलास आया है ना। अलास जब भी आता है तो सेड या सेड टू किसमें बदल जाता है? अभी आपने ऊपर देखा था, अगर आपने उसको नोट ना किया हो तो पहले आप नोट कर लीजिए, जिससे क्या हो जब हम आपको समझाएं तो आप समझ सके ना। तो अभी आपको ऊपर हमने बताया कि जब भी सेंटेंस में अलास आता है तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड है या फिर जो हमारा सेड टू है वो चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में। सॉरो का मीन्स क्या होता है? सॉरो का मीन्स होता है दुख और ग्रीफ का मीन्स क्या होता है? वो भी दुख होता है, यानी जो अलास है वो दुख प्रकट करता है। तो इसलिए हमारा जो सेड है या सेड टू है वो चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे लिखा है ही तो हम लिख लेंगे ही। उसके बाद आया सेड। सेड किस में बदल जाएगा? सेड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है अलास, इसलिए बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा ये इन्वर्टर कॉमा है इसको हम हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट।
अब हम क्या करेंगे, ये अलास अपने आप हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो सेड या सेड टू था उसे बदल दिया है एक्सक्लेम्ड विद सारो में, इसलिए अलास को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब सेंटेंस को हम असर्टिव बना लेंगे। असर्टिव का मतलब ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है? आई लिखा है। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का ना। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या दिया गया है? ही दिया गया है ना। तो अगर यहाँ पर ही दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस में लिखा है, इसलिए हम ही का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ही। अब आई बात एम की। इज, एम या आर ये चेंज हो जाते हैं वॉज या वर में, और ही के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, इसलिए हम लोग लिख लेंगे वॉज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? जो हमारा शब्द बचा होगा उसे लिख लेंगे, यानी वर्ब बची है तो हम वर्ब को लिख लेंगे यूज्ड। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। आई होप आप इस सेंटेंस को बनाना सीख गए होंगे। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है ही सेड हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। देखिए, जब भी सेंटेंस में हुर्रे आता है तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड या सेड टू है वो चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में, क्योंकि जो हुर्रा शब्द है वो शो करता है खुशी, खुशी शो करता है। तो खुशी के लिए हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय मतलब क्या होता है? आनंद या खुशी होती है ना। और डिलाइट का मतलब भी क्या होता है? आनंद होता है या फिर खुशी होती है। तो जब भी आपको हुर्रा दिखाई दे तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड या सेड टू है वो चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में। तो चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम लोग लिख लेंगे ही। उसके बाद सेड को किस में चेंज करेंगे? हुर्रा आया इसलिए चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अब हम क्या करेंगे? इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन हम लगाएंगे दैट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अभी आपको बताया ये जो वर्ड होते हैं वो हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सक्लेम्ड विद के बाद जो शब्द दिखा उसमें ही इस बात को व्यक्त कर दिया गया है, शो कर दिया गया है ना। तो हुर्रा या फिर अलास या आहा ओह जो भी शब्द होगा उसे हम हटा देंगे। अब डायरेक्टली हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे लिखा है माई ओल्ड फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इसमें माई हमारा क्या है? प्रोनाउन है ना। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है ना। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या लिखा है? ही लिखा है ना। तो अगर ये आई का पॉजिटिव केस माई लिखा हुआ है तो हमें ही का कौन सा केस लगाना चाहिए? हमें ही का पॉजिटिव केस लगाना चाहिए, है ना। अगर ये माई पॉजिटिव केस है तो ही भी पॉजिटिव केस में ही बदला जाएगा। ही का पॉजिटिव केस क्या होता है? ही का पॉजिटिव केस होता है हिज। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हिज। अब ओल्ड फ्रेंड लिखा है तो ओल्ड फ्रेंड लिख लेंगे। अब ये देखिए क्या लिखा है? हैज़ लिखा है। हैज़ इससे बदल जाता है। हैज़ या हैव जो भी होता है वो बदल जाता है हैड में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हैड। उसके बाद जो वर्ब है उसको लिख लेंगे। ठीक है, आई होप आप इस सेंटेंस को भी समझ गए होंगे, है ना। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 दिया गया है ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। ब्रावो का मीन्स होता है शाबाश, इसलिए जब भी ब्रावो आता है तो हमारा सेड या सेड टू जो भी होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज या फिर एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल में। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम ही लिख लेंगे, क्योंकि ब्रावो आया है इसलिए सेड या सेड टू हमारा जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद किस में चेंज होगा? अपलॉज में। अपलॉज का मतलब होता है तारीफ करना, जय जयकार करना किसी की, है ना। शाबाश का मतलब भी, ब्रावो का मतलब शाबाश होता है ना, तारीफ करते हैं ना इसके इस शब्द से। इसीलिए जो हमारा सेड या सेड टू होता है वो बदल जाता है एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज में। ठीक है, अब इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन सेट टू का तो कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। जब सेट का ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ही शी इट दे किसी को मान लेंगे, हम ही मान लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? शी को मान लेते हैं। अब नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे? हैव। हैव बदल जाता है
हैड में। उसके बाद क्या जो वर्ब लिखी है उसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। सेंटेंस नंबर 4 लिखा है ही सेड टू अस ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। अभी हमने आपको एक ऊपर सेंटेंस बताया है ब्रावो वाला कैसे बनाया जाता है, ठीक वैसे ही बनाया जाएगा, बस स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? देखिए उसमें जो सेट था उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें सेट का ऑब्जेक्ट दिया गया है ना। क्या दिया गया है? अस। तो अगर हमारा सेंटेंस ब्रावो से शुरू हो और उसमें सेट का ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले लिख लेते हैं ही लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान रखना है अगर ब्रावो सेंटेंस में आया है और सेट टू का ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है तो उस कंडीशन में जो हमारा सेट टू है वो चेंज हो जाएगा अपलोडेड में। अपलोडेड में, अपलोडेड में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिख लेना है अस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस को लिखने के बाद हम बढ़ा देंगे सेइंग, सेइंग। अब हम क्या लगाएंगे, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब जैसे सेंटेंस को बना रहे थे वैसे ही बना लेंगे। यानी सबसे पहले लिखेंगे यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, अस लिखा है। यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा अस है। तो आप ये सोचिए कि जो हमारा अस है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सोचिए जी। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वी। अब ये क्या लिखा है, हैव लिखा है, हैव बदल जाता है हैड में तो हम लिख लेंगे हैड। उसके बाद क्या है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। प्लेड वेल के पहली वर्ड चेंज होती है, हैव को हमने हैड में बदल दिया, दूसरी वर्ड चेंज ही नहीं होनी है, वर्ड थर्ड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उसको वैसे ही हम नोट कर लेंगे। सेंटेंस नंबर 5 है शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। ध्यान रखिए, देखिए जो हाउ है, अगर कोई सेंटेंस हमारा हाउ से या फिर व्हाट से शुरू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो आपको समझना होगा कि हमारा जो ये सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटोरी है। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सेड या सेड टू को भाव के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। यानी पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें कौन सा सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। कहा जा रहा है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, यानी वो कह रहा है या वो कह रही है कि फूल कितना सुंदर है। यानी वो बात को बता रही है कैसे, बड़े ही आश्चर्य से, आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना। तो अगर सेंटेंस में हमारे आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड होगा वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। यानी सेंटेंस को हम बनाएंगे शी, अब सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज। उसके बाद क्या करेंगे, कंजक्शन लगा लेंगे हम लोग दैट। अब नंबर 1 पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से इसको सुनिएगा। हम सेंटेंस को सीधा ही नहीं बना लेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ लिखा होगा, सेंटेंस के लास्ट में आप जाइए जहां पर आपको ये वर्ब दिखाई दे रही है, वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। सब्जेक्ट हमारे इसमें लिखा हुआ द फ्लावर, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे द फ्लावर। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारी क्या लिखी, इस लिखी है, इस एम या आर जो है वो बदल जाता है वॉज या वर में। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट हमारा द फ्लावर लिखा है, वो एक वचन है, इसलिए इस जो है वो बदल जाएगा वॉज में। अब ये दोनों शब्द दिख गए हमारे। अब इधर आते हैं हाउ ब्यूटीफुल पे। देखिए जब हम हाउ को हटाएंगे तो उसके जगह पर वेरी या ग्रेट लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, इसके बाद शब्द क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। यानी अगर यहाँ पर आएगा हमारा नाउन तो हम हाउ या वर्ड को बदल देंगे ग्रेट में, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव आएगा तो वहाँ पर किसको बदल देंगे, हाउ या वर्ड जो भी आएगा वो बदल जाएगा वेरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ आया है, हाउ के बाद क्या आया, ब्यूटीफुल आया है। ब्यूटीफुल का मीन्स क्या होता है, सुंदर ना। सुंदर हमारा क्या है, विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसलिए जो हमारा हाउ है वो बदल जाएगा वेरी में। यानी हम हाउ को हटाकर लिखेंगे वेरी। उसके बाद जो हमारा ब्यूटीफुल है तो हम ब्यूटीफुल ऐसे ही नोट कर लेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। यानी सेंटेंस बन जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 लिखा हुआ है ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। तो अब आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है वर्ड से, लेकिन लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ना। यानी वो कह रहा है मैं कितना मूर्ख हूँ। तो इस सेंटेंस में जो हमारा भाव निकल रहा है वो क्या निकल रहा होगा,
अभी आपको हमने ऊपर बताया है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा हाउ या व्हाट से शुरू होता है तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हैं और देखते हैं उस सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सेड या सेड टू को चेंज करते हैं। तो इसमें ही सेड यानी उसने कहा व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, यानी वो बात ये तो गुस्से में कह रहा है या फिर वो पछताते हुए किसी बात पर कह रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख लेंगे यानी ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सेड या सेड टू है वो बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में। पहले तो हम एक्सक्लेम्ड लिख लेंगे, एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड में बदल गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विद, और ये बात वो पछताते हुए कर रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को बदलेंगे रिग्रेट में, यानी ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। अब क्या करेंगे, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अभी आपको ऊपर बताया जब भी कोई सेंटेंस हाउ से या व्हाट से शुरू होगा तो हम सेंटेंस को सीधा ही नहीं बना देंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का को पहचानेंगे कैसे, देखिए वर्ब आपको जब भी दिखाई दे रही है तो वर्ब के पास जो भी लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, आई लिखा है। आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही लिखा है। अब ये बताइए अगर आई हमारा सब्जेक्टिव केस है और हम बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग तो ही का कौन सा केस लगाएंगे, ही का हम लगाएंगे सब्जेक्टिव केस, और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ही। नंबर 2 पे एम को लिखेंगे, यानी इस एम ये आर बदलता है वॉज या वर में, ही के साथ लगता है वॉज इसलिए हम लोग लिख लेंगे वॉज। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब हम आएंगे वॉट और वॉट फूल पर, तो पहले लिख लेंगे आ। अभी देखिए फूल तो हमारा क्या है, फूल हमारा कोई एडजेक्टिव नहीं है बल्कि फूल हमारा जो है एक नाउन है, इसलिए हम जो वॉट है उसे चेंज कर देंगे ग्रेट में। फिर क्या करेंगे, फूल को फूल लिख लेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 दिया गया है, ही सेड गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। देखिए जब भी सेंटेंस में गुड हेवेंस आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेड है या सेड टू है वो भाव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे, देखिए सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है, वो कह रहा है गुड हेवेंस। गुड हेवेंस का मीन्स हो जाएगा हे भगवान, यानी हे भगवान आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, मेरी चाबी जो है वो कहीं पर खो गई है, यानी मैंने अपनी चाबी कहीं पर खो दी है। तो अब ये बात बताइए, जो बात कही जा रही है वो सरप्राइज होकर कह रहा है या गुस्से में कह रहा है या पछताते हुए कह रहा है, आपके अकॉर्डिंग वो किस भाव से बोल रहा होगा। हाँ, तो आपने सही समझा। इस सेंटेंस में जो हमारा वो वक्ता है वो कह रहा है कि मैंने अपनी चाबी कहीं खो दी है, यानी बड़ा ही पछताते हुए वो बात कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा सेड या सेड टू जो भी होगा वो बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, पछताने के लिए क्या लगाया जाता है, रिग्रेट, रिग्रेट, पछताते हुए या खेद जताते हुए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन लगा लेंगे दैट। ध्यान रखिए गुड हेवेंस को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे, वो हमारा इसी में आ गया भाव। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा ही लिखा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा ही। हाउ बदल जाता है हैड में, ही हैड ड्रॉप्ड को ड्रॉप लिख लेंगे, ही हैड ड्रॉप्ड। अब हम क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है आपको माई, आई का पॉजिटिव केस लिखा है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा ही लिखा है तो अगर ये आई का पॉजिटिव केस माई लिखा है तो हमें ही का कौन सा केस लिखना है, हमें ही का पॉजिटिव केस लिखना है, और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे हिज। उसके बाद की है तो की लिखेंगे, उसके बाद समवेयर लिखा है तो हम समवेयर लिख लेंगे, समवेयर। तो इस तरह से सेंटेंस जो हमारा है वो बन गया। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 दिया गया है, ही सेड व्हाट एन आइडिया। तो अब आप सेंटेंस को पढ़ते ही समझ गए होंगे, वो कह रहा है कितना अच्छा विचार है ना। तो सरप्राइज भाव से, यानी उसके जो भाव है वो आश्चर्य का निकल रहा है, सरप्राइज कर रहा है वो ना, तो इसलिए जो हमारा सेड होगा या सेड टू होगा वो बदल जाएगा किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंजक्शन होगा वो क्या लगाया जाएगा, दैट लगाया जाएगा, इसलिए हम लोग लिख लेंगे दैट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस तो लिखा है व्हाट एन आइडिया, लेकिन इसमें हमारी वर्ब कहाँ है, कहीं दिखाई दे रही है आपको, नहीं ना। तो अगर आपको वर्ब नहीं दिखाई दे रही तो अब बताइए फिर सब्जेक्ट क्या लिखा है,
सब्जेक्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिए गए होते हैं जिसमें ना तो वर्ब होती है और ना ही हमारे सब्जेक्ट होता है। तो उस कंडीशन में हम जो सेंटेंस में बात कही जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सब्जेक्ट भी बनाते हैं और वर्ब भी। बात क्या की जा रही है, कहा जा रहा है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो अब देखिए जो हमारा विचार है उसको नॉन लिविंग की श्रेणी में रखा जाएगा ना, निर्जीव माना जाएगा ना। तो इसलिए जो हमारा प्रोनाउन अगर हम यूज़ करना चाहेंगे इसके लिए तो क्या यूज़ करेंगे, ही, शी, इट या दे, किसका यूज़ करेंगे, इट का ना, इट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या मान लेंगे, इट मान लिया। अब हमने मान लिया है कि यहाँ पर जो हमारी वर्ब लिखी थी वो प्रेजेंट में लिखी थी। कौन सी वर्ब लिखी थी हम मान लेंगे यहाँ पर इज लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इस अगर ऊपर लिखा है, हमने माना इस लिखा है, तो इस किस में बदल जाएगा, वॉस में। अब क्या करेंगे, ए लगा लेंगे और वर्ड को हटाकर ग्रेट लिख लेंगे, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा जो है वो बन जाएगा। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको इस क्लास से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और एक बात और, अगर आपको इसी तरह से कोई और वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।